नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइम 7:30 हो रखे हैं और आज है दिन शनिवार। और आज एक देवी का है लास्ट पेपर और एक का इसके बाद बच रहा। रूही, तेरा क्या का बेटा पेपर? आपका क्या है? ईवीएस। तैयारी तो अच्छी है दोनों की। पक्का? कभी आके ही पता लगा कि ज़्यादा ही अच्छी हो रही थी हैं? आज पता नहीं क्यों कुत्ते भौंक रहे सुबह ही सुबह। और मैं आपको बताऊँ, तबीयत तो पता नहीं क्यों मौसम ही ऐसा चल रहा है, ये जैसे मतलब नजला जुकाम खांसी सा हो रहा। खांसी आपने भी देखा होगा कि खांसी वाला तो सिस्टम खैर चल ही रहा है, कि हो ही रही, टीवी में भी दिखा रहे हैं कुछ। और पीयू के डैडी रात भी सोए नहीं, पूरी रात नहीं सो पाए। कैसी तबीयत हो? ठीक है। वैसे तबीयत तो पहले से तो ठीक है, पर दिक्कत तो यही है। नजला सा जम रहा है ना? हाँ, जो यहाँ से ये चीज सारी की ब्लॉक सारी। सी हो रही है ना? हाँ, और बुखार तो है नहीं, बुखार तो कल चढ़ा था। मरज ही हुई है कि बुखार होता नहीं और शरीर ऐसा रहे कि बुखार ही हो रहा। नहीं, कल तो था, दवाई लेने से आराम तो हुआ। वहाँ तो मैं भी रात पैरासीटामोल लेकर लेटी जाए, सब सुबह उठा गया। नहीं तो कल मेरा भी ऐसा हो रहा था जैसे बुखार बहुत ज्यादा हो रहा। और ये लड्डू पेड़ा, ये रात सारी रात को खो खो कर है, सवेरे को तो खैर थोड़ा सा रात को ठीक मैंने से दवाई ली थी, उसके बाद फिर हो गया। अद्धे का लिटाया था, दवाई भी बंद नहीं से। नहीं, 3 बजे फिर दिक्कत हुई थी ना, सर 3 बजे दी थी दवाई। हाँ, जब एक सांस खांस रहा था वो सुन तो गया था, पर मैं अपने आप दवाइयों के नशे में थी। मुझे तो लगे जैसा जो हालात है, घर तो नहीं जाया जब तक छुट्टियों में मुझे दिखे। क्योंकि हम सोच रहे थे, मैं कहा जब पीयू का ना मंडे को लास्ट पेपर है, मैंने कहा इस बार 8-10 दिन की, मतलब छुट्टियां तो 15-20 दिन की पड़ेंगी, क्योंकि अब नए स्कूल में जाना ही ना, तो छुट्टियां 15-20 दिन की पड़नी थी। तो मेरा था कि मैं हफ्ता रह आऊंगी घर पे जाके, क्योंकि फिर नवरात्रे तो नवरात्रे में यहीं कर लूंगी आके। पर जो लक्षण है क्योंकि पीयू के डैडी की भी तबीयत ठीक नहीं, कृष्णा की भी नहीं, मेरा भी खुद नजला जुकाम हो गया पूरा। और पीयू का तो खैर हो ही रहा खांसी सी। अभी ठीक है खांसी तेरी? चलो देखते हैं बेटे, ठीक रहेंगे तो जाया जाएगा नानी के घर, नहीं तो भी यहीं रहेंगे। ठीक है, चलो तैयारी कर ली, बैग बैग सारा पैक कर लिया? तो जी बच्चे जाएंगे स्कूल, कन्हैया आ रहा है, वो लेके जाएगा इनको। और इनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं जो है अपना साफ़ सफाई करूँगी, समेटूँगी सारा, और उसके बाद फिर अपना नहाना धोना करूँगी। तो जी चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल में, चले गए थे वो। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी देर बैठी, पीयू के डैडी को चाय वगैरह दी, काढ़ा बना के दिया, फिर उनको आराम सा लगा। उसके बाद वो चले गए थे फिर बुटीक पे। देखिए मतलब कितना भी हो दुख, लेकिन जो काम हाथ में ले रखा है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनल काम जो है हमारे, उनमें हम एक बार को सोच सकते हैं कि चलिए थोड़ी सी ढिलाई कर दें, लेकिन जो किसी और के काम होते हैं उनको तो टाइम पे पूरा ही करना होता है। तो बस उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीयू के डैडी की, लेकिन बस फिर भी जैसे काढ़ा वगैरह दिया उन्हें बना के, मैंने चाय वगैरह पी उन्होंने, तो थोड़ा सा उन्हें रिलीफ लगा, तो वो चले गए थे। और उनके बुटीक पे जाने के बाद ही फिर मैं जो हूँ अपनी सफाई में लग गई हूँ। कृष्णा भी उठ गया था, तो नहाने से पहले ही मैं अपनी सारी सफाई कर देती हूँ। कुछ तो मैं नाइट में ही करके लेटती हूँ, लेकिन कुछ ये है कि फिर सुबह के टाइम भी ज़रूरी हो जाती है करनी। तो यहाँ पे देखिए रूम्स मैंने दोनों साफ़ कर दिए हैं। और ये जो कुशन है ना, सच में मुझे इतने सुंदर लगे, मुझे खुद में भी इतना आइडिया नहीं था कि ये इतने सुंदर लगेंगे। और बेड से ज़्यादा ये जब मैंने सोफ़ों पे रखे ना, तो तब मुझे ज़्यादा सुंदर लगे। और आप बोल भी रहे थे कि जो मेरे कुशन हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो मैं सही में बताऊँ, ये मेन मैंने पर्पजली जो बनाए थे सोफ़े के लिए ही बनाए थे, क्योंकि जो सोफ़े की शेप है उसके हिसाब से बड़े ही है। और बेस इनका चौड़ा इसलिए मैंने रखा हुआ है, जो क्योंकि जब ये रखेंगे तो इनका जो सपोर्ट है, नीचे वाली जो बेस है, वो टिका तभी रहेगा जब इनकी थोड़ी चौड़ाई होगी। अगर हम चौड़ाई इनकी नीचे से कम करते तो ये अच्छी तरह खड़े ना होते, बार बार गिरते रहते। तो इसीलिए इनका जो बेस है वो थोड़ा सा मैंने चौड़ा ही रखा हुआ है। और जब ये मैंने वैसे बनाए थे ना बिना कवर के, तब मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे बाद में, मतलब, लेकिन कवर चढ़ा के तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखिए सोफ़े पर रखने के बाद इस बार ना जैसे सोफ़े भी बिल्कुल कलरफुल से हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर वाला जो बेड है इसकी भी मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। तो और ये मैं निकाल रही हूँ कुशन कवर,
जो मेरे बड़े वाले कुशन है सोफ़ों के वो निकाल रही हूँ मैं। और जो सोफ़ों के कुशन है मैं बहुत बड़े हैं, और कई बार तो समझ में नहीं आता क्योंकि इनके साइज़ के फिर बाहर से कुशन कवर भी नहीं मिलते, ये खुद ही बनाने पड़ते हैं या फिर बनवाने पड़ते हैं, किसी से बोल के बनवाओ अगर तो। लेकिन अगर जो अपना होता है ना एक मेजरमेंट जो होता है 16x16 का, 18x18 का, वो भी चल जाता है, उस हिसाब के कुशन भी मिल जाते हैं। लेकिन इनका साइज इस तरीके का है कि 18x24, 18x22 या कुछ, तो इनके कुशन ही नहीं अवेलेबल हो पाते, तो इसलिए घर ही बनाने पड़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनका कुछ करूँगी, या तो इनकी शेप चेंज करूँगी या कुछ और करूँगी इनका, लेकिन अभी तो नहीं। मैं आपको हिंट देती रहती हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी, क्या मेरे दिमाग में चल रहा। क्योंकि जब हम किसी काम में घुस जाते हैं ना, तो जब मतलब फिर हमारे दिमाग में उससे चीज़ें रिलेटेड आने लगती हैं। कुछ भी काम आप कर लीजिए, अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड ही चीज़ें मतलब दिमाग में आने लगते हैं, नए नए आइडियाज़। या आप कुकिंग करते हैं, या आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं सपोज कीजिए, तो जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो वो हो जाता है। तो देखिए उसके बाद ये जो कुशन है इनको मैंने सिलाई कर दी है सुई से ही, वो रख दी है मैंने उधर बेड पे, और मैं लगा दूंगी झाड़ू। आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि जब मैं खुद ही सारा करती हूँ तो फिर सुनीता को मैंने क्यों रखा हुआ है जब मुझे खुद ही करना होता है। देखिए मैं मानती हूँ कि मैं मोस्टली काम खुद ही करती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि सुनीता नहीं करती। सुनीता मैं ज़्यादा सपोर्ट उसे इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए उसे यहाँ से फिर कई और घर भी जाना पड़ता है। जब वो मेरे पास आती है 1-2 घर का करके आती है, और फिर वो जाके भी मतलब मेरे पास से जाके भी किसी का करती है, उसके भी बच्चे छोटे हैं। तो मुझे बस ये लगता है कि अगर मैं इसी पे ही सारा ही काम इसी पे करवाऊंगी तो इसको लेट हो जाएगा फिर घर भी। मतलब वो सुबह 9 बजे घर से निकलती है और दोपहर के 2 बजे तक वो वापस अपने घर जाती है। और बस फिर मुझे ना थोड़ा सा उसके साथ देखिए कि मेरा अटैचमेंट है। और जब वो रहती है ना मेरे पास, आप हम कहते हैं कि सुनीता दीदी बोलती नहीं, आप कभी उनकी बोलने की वीडियो बनाइए। वो खुद से बोलती ही नहीं है जी, बहुत ही कम बोलती है, बहुत ही। अगर उसे बिल्कुल ही लग रहा कुछ पूछना तो वो भले ही बोल ले, नहीं तो वो बोलती नहीं है। और सच में कई बार मैं उसे कहती भी हूँ, मैंने कहा सुनीता तू ऐसे ना रहा कर, बोला कर। क्योंकि देखिए जी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में नहीं है। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो बताती है, मतलब उसने बताया है कई बार, जब वो ज़्यादा परेशान हो जाती है तो बताती है। तो बस इसी वजह से मतलब एक उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है। फिर मुझे यही लगता है कि अगर सभी ये सोचेंगे कि नहीं भाई वही सारा करेगी तो वो बेचारी कब तक लगी रहेगी। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए उसकी, तो मेरा काम इजी हो जाता है, और दोनों रल मिल के कर लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो यही चीज़ है कि बस मैं उसकी हेल्प करा देती हूँ। तो जी सुबह का काम निपटा के मैं नहा धो के कृष्णा को नहला धुला के, कान्हा जी को नहला धुला के मैंने कर ली है अपनी पूजा पाठ। चिल्लाती तो रही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ठीक तू बड़ा समझदार लगता है तुम्हारा पहले तो हूँ तू 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 तो गाइस मैं अभी वीडियो नहीं। तो जी देखिए अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, और पहले मैंने पूजा पाठ वगैरह कर ली थी, कृष्णा को नहलाया धुलाया, और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपना श्रृंगार। तो यहाँ पे पहले मैंने लगाई है सनस्क्रीन, क्योंकि गर्मी होने लगी है बहुत, और अभी से ही टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगा है, बाहर भी आना जाना पड़ता है। तो इतना तो मुझे नहीं पता मेकअप के बारे में, लेकिन जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए कर सकूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने बेस के लिए सनस्क्रीन क्रीम लगाई है, उसके बाद मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगाई है, उसके बाद बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर। ये मेरी मेकअप किट है जो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ कहीं आना जाना हो या कुछ भी हो। और देखिए हल्का सा ही मैं यही मेकअप करती हूँ जो आपके सामने है, और उसी से ही चेहरा एकदम मेरा बदल जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि सफ़ेद हो गया बिल्कुल। तो पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मुझे भी समझ नहीं आता। तो जी श्रृंगार मैंने कर लिया है अपना। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं जब मेकअप करने गई थी तभी मैं चावल का पानी रख के गई थी, चावल भिगो के गई थी, और सुनीता आ गई है। खाना मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जब सुबह को स्कूल जाते हैं तो वो नाश्ता नहीं करके जाते, दूध वगैरह पी के जाते हैं या फ्रूट ले के जाते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो उसमें लंच टाइम नहीं मिलता,
और 11:30 बजे के करीब बच्चे आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं खाना जल्दी बना देती हूँ ताकि जब बच्चे स्कूल से आए तो वो आके खाना खा सकें। और खाने में मैं बना रही हूँ उड़द की दाल और चावल। उड़द की दाल मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पीहू के डैडी को खानी थी, वो कहते हैं कि मेरा पेट जो है वो दाल से ही भरता है, तो इसीलिए मैं दाल बना रही हूँ। और इधर सुनीता जो है वो बर्तन धो रही थी। सुनीता आने में थोड़ा सा लेट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ आने से पहले भी और कहीं घर जाती है, तो वो लेट हो जाती है, तो इसीलिए वो यहाँ पे लग रही है। इधर मैं अपना खाना बना ले रही हूँ, उधर सुनीता अपना किचन के बर्तन जो है वो कर रही है, मशीन उसने लगाई हुई है। और यहाँ पे दाल में मैंने लगा दिया है तड़का, और इधर चावलों में डाल दी है मैंने हल्दी, और इसको मैंने मतलब पानी भी पक गया है तो मैंने चावल डाल दिए हैं। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो सुमन है मेरी देवरानी है वो वीडियो क्यों नहीं डाल रही है। वो देखिए अभी गई हुई है मायके, और शायद उनका यही है कि भाई पहले तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाए तब वो व्लॉग शुरू करेंगे, और वही मुझे एक रीज़न लगा उनके वीडियो ना डालने का। तो अभी वो मायके भी गई हुई हैं क्योंकि बच्चों के पेपर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद जो भैया हैं मतलब उनके हस्बैंड है सवित सिल्लू भैया, जो देवर है मतलब मेरे, वो अभी उनको छोड़ के आए हैं उनके मायके, तो वो कुछ दिन वहाँ पे रहेंगी। उसके बाद जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है, क्योंकि देखिए हम घर में अपने जब हम रह रहे हैं कितना भी हम कोशिश कर ले उतना प्रॉपर आराम हमें नहीं मिल पाता जितने की हमें ज़रूरत होती है। तो लेकिन ये है कि हम मायके जाते हैं, ससुराल में भी देखिए मैं नहीं कहती कि इतना आराम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये रहता है कि भाई आई हैं तो करना है, या कुछ भी मान लीजिए एक रीज़न हो जाता है। लेकिन मायके में जाके एक लड़की को 100% वो चाहे देखिए अपनी मर्जी से कर रही है एक अलग चीज़ है, लेकिन आराम उनको मिल जाता है वहाँ पे। तो अभी जो सुमन है वो भी गई हुई है वहाँ पे, और प्रॉपरली अभी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक हो जाता है कि चलिए थोड़ा सा है मतलब आराम लग रहा है तो कर लेंगे काम, लेकिन कई बार होता है कि शरीर थक जाता है, बिल्कुल हम चाह के भी नहीं कर पाते। उसमें भी ये होता है कि चलिए हम अपना खाना वगैरह बना लें, घर के काम निपटा लें, तो वो चीज़ है कि वही काम हो जाए, और उसके अलावा एक्स्ट्रा करने का ना तो मन ही होता, और अगर मन करे भी तो शरीर नहीं साथ देता, क्योंकि शरीर की मशीनरी इतनी थक चुकी होती है कि चाह के भी वो नहीं चल पाती। तो अभी जैसा कि मैं भी स्टार्टिंग में बता रही थी कि मुझे भी मायके जाना है, लेकिन मैं आराम के लिए नहीं या वैसे नहीं, क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं अब चली जाऊं क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं और आगे फिर गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो फिर मैं इसलिए बाद में मतलब देखूंगी मैं ससुराल जाऊंगी या मायके। फ़िलहाल तो मेरा मायके जाने का ही प्रोग्राम है, मैंने कहा मैं 5-4 दिन जितने भी दिन हैं वहाँ रह आऊँगी, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी तो भाभी वहाँ पे नहीं थी, बच्चे नहीं थे, मेरे पापा जी भी बाद में ही आए थे, तबीयत ख़राब थी उनकी, हॉस्पिटल से बाद में आए थे। तो पापा जी ने भी कई बार बोल दिया है कि आजा, जब तू पहले आई थी मैं मतलब इतना मिल नहीं पाए अच्छी तरह। भाभी ने भी कई बार बोल दिया कि दीदी आ जाओ, और बल्कि मेरा भाई आ भी गया है लेने के लिए आने वाला है लेने के लिए। तो अभी बस पीहू का पेपर मंडे को हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आराम लगता है, 1-2 दिन अगर ऊपर भी हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तो देखेंगे तब जाएंगे। पहले हमारा भी यह है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे और कहीं जाके कुछ हो ना हो, मामा के घर जाके बच्चों की तबीयत ज़रूर बिगड़ती है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरा पहले यही है कि बच्चे जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएं, फिर मैं मायके जाऊंगी। 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया है, और आई होप कि आपको लग गया होगा पता कि सुमन क्यों नहीं वीडियो डाल रही है। तो जब भी वो ठीक हो जाएगी जल्दी ही वो वीडियो फिर अपने डालने शुरू करेगी, क्योंकि देखिए जी सबसे पहले शरीर है अपना, अगर शरीर सुखी है तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर शरीर ही सही नहीं है तो कोई चीज़ फिर मतलब होती नहीं है। तो इसी वजह से सुमन जो है वो वीडियो नहीं डाल रही है, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो जी देखिए अभी यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं वो फैल गए हैं। सुनीता कपड़े धो के चली गई थी, तो ये मैं फैला दूंगी। सारे तो उसने नहीं धोए थे, वो कहने लगी दीदी मुझे जाना है, लेट होगी मैं, तो मैं आधे कपड़े कल धो दूंगी। मैंने कहा चलो भाई तुम कल धो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने फैला दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आके धो रही हूँ बाल, क्योंकि मुझे सुबह को धोने थे, तो सुबह को मैं इसलिए नहीं धो पाई, एक तो ठंड लगती है सुबह ही सुबह, और गर्म पानी में धोने पड़ते हैं सुबह को। तो फिर मैं कहा चलिए मैं दोपहर के बाद काम निपटा के ही धोऊंगी बालों को, क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज हो जाती है तो जो टैंक का पानी है वो गर्म हो जाता है। तो मैं कहा चलिए मैं तभी धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं धो ले रही हूँ अपने बाल, और जो बस जी इसके बाद अपना वही है कि सुबह से लग जाओ
तो शाम तक वही होता है, अपने इतने ही काम हो जाते हैं, चाहे पूरा दिन लगे रहूं। और जिसमें सुनीता है तब जाके ये है कि भाई थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल जाती है, भले ही मैं खुद भी लगी रहूं। और उसके साथ क्या लगने का क्या रीज़न है वो भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे बस जी देखिए मैंने बाल वगैरह धो लिए हैं, बाहर की साइड भी मैं धो दूँगी। और अब जाके फिर मेरा जो काम है वो ख़त्म हुआ है और अब करूँगी मैं थोड़ी देर रेस्ट। तो जी बाल मैंने धो लिए हैं और टाइम बजने वाला है 1। तो सुबह से लगे अब जाके थोड़ी राहत सी मिली। अब क्योंकि बाल धोए मैंने तो चाय पीऊँगी थोड़ी सी और थोड़ा सा करूँगी मैं रेस्ट। उसके बाद फिर अपना दोपहर में काम शुरू हो जाएगा। पर अभी यह है कि सुबह का मतलब खाना वगैरह खा लिया तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। ऐसा तो होने का नहीं कि खाली बैठूँगी। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है थोड़ा सा आराम। और आराम करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी लेके फिर से अपना काम शुरू करेंगे। और आज रूही देवी टेंशन फ्री है, क्योंकि रूही के पेपर हो गए ख़त्म और पीयू का रह गया बस 1। कोई नहीं, वो तो पंजाबी का है, वो तो ईजी सा ही होगा। 50 का मतलब वैसे तो नहीं जैसे और सब्जेक्ट का है। मेरे पे पंजाबी नहीं आती जी, इसलिए मैं इसे पढ़ा नहीं पाती पंजाबी। इसने तो सीख लिया, अब कहीं था इसके सिलेबस में पंजाबी, तो इसको तो आती है, तो मुझे नहीं आती। तो ट्यूशन जाना ही है बेटे आपको। तो फिर रूही के आज मजे आ गया, अब तो रूही टेंशन फ्री है, अब तो नए स्कूल में ही जाएगी। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बाय बाय।